हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 देखते हैं 5.3 में। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 कॉमा डॉट 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 मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। मींस एक एपी है जिसमें टर्म दी हुई है 9, 17, 25 कॉमा डॉट 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 डॉट, और वो कह रहा है कि कितनी टर्म्स होगी इस एपी में अगर उनका जो सम है वो 636 हो तो। यानी जो एपी में टर्म है उन सारी टर्म का सम 636 दिया हुआ है। तो बताओ, ऐसी जैसे एक दो तीन टर्म तो ही होगी, कितनी टर्म होंगी, कितनी टर्म लिखनी होगी। मीन्स हाउ मेनी टर्म, मतलब स्मॉल एन की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ओके, कैसे करेंगे देखिए। ये तो ए की वैल्यू है, ए इक्वल टू 9, और ए को ही हम ए1 कहते हैं, और ये है होता है आपका ए2। तो डी क्या हो गया, ए2 माइनस ए1। 8 आ गया, यस। और ये क्या है, सम, और सम का सिंबल क्या होता है, एस। तो इसका मतलब क्या हुआ है, हम इसे एस एन मान लेते हैं। लेट एस एन इक्वल 636। एस एन की आइडेंटिटी एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन टू डी। ए है आपके पास 9, एन हमें फाइंड करना है, डी की वैल्यू है 8। ब्रैकेट ओपन, 2 9 जाए 18, 8 की 9 में 8 1 जाए 8, 8 10, 18 माइनस 8 10, तो कितना आ गया 8 10 माइनस 10। टू कॉमन ले लीजिए, जितना इजी हो सकता है उतना इजी कीजिए। एन के मल्टीप्लाई, एन के मल्टीप्लाई 4n में 4n स्क्वायर, और एन के मल्टीप्लाई 5 में माइनस 5n। ठीक है, 4n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब इसमें हम क्या करें, मल्टीप्लाई करते हैं। तो कैसे करें, एक्सपेरिमेंटल टर्म से करते हैं इसको। तो एक मेथड है डी वाला, तो एक काम करते हैं, पहले एक्सपेरिमेंटल से ट्राई कर लेते हैं। 636 की मल्टीप्लाई 4 में करते हैं। टू फाइव फोर फोर, और मल्टीप्लाई करके इसका मतलब 2544 लाना है, फर्स्ट लास्ट मल्टीप्लाई करके, और बैलेंस करके हमें -5 लाना है। तो 2544 के फैक्टर कर लेते हैं। 2 1 2 2 4, 2 7 14, 2 2 4, 2 6 12। ठीक, 3 2 6, 2 12, 2 24, 2 48, 53 और 48। 53 में से 48 माइनस करेंगे तो 5 आएगा। तो यहां इसके जो फैक्टर आ गए वो 53n प्लस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। एन कॉमन ले लेते हैं, दोनों ब्रैकेट सेम, यहाँ एन यहाँ 12। ठीक, एक बार क्या करते हैं, इसको 0 के इक्वल रख देते हैं, इस वाले को एक बार इसको 0 के इक्वल रख देते हैं। इफ 4n माइनस 53 को 0, देन
एक मिनट दीजिए, कहीं गड़बड़ से लग रही है। हम्म, यहां पर जो 18 - 8 है वो आपका प्लस का 10 आएगा, इसलिए यहां साइन की मिस्टेक हो गई है। क्योंकि दोनों ही वैल्यू आपकी माइनस में जा रही है, ऐसे नहीं हो सकता। एन कॉमन लेंगे तो एन 4n+53, -12 कॉमन लेंगे तो ये आपकी टर्म आ जाएगी -12। ठीक। अब आपने 4n, यहां तो आपका आप क्या आ गया, 4n = 53, एन इक्वल टू आ गया 53/4। इसे हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि क्या होगा कि नंबर टर्म ना तो कभी फ्रैक्शन में होती, ना ही कभी माइनस में होती, इसे नेग्लेक्ट कर दिया। अब हमारे पास आया n-12, इसको जब हम 0 के इक्वल रखेंगे तो n = 12। दिस इज करेक्ट आंसर। ओके, तो मिस्टेक इसलिए हमें पकड़ में आ गई जल्दी, क्योंकि हुआ क्या कि जब हमने दोनों नंबर टर्म निकाली तो दोनों ही टर्म माइनस में आ रही थी, एक फ्रैक्शन में आ रही थी। तो ये हमें आइडिया होगी कहीं ना कहीं साइन की मिस्टेक हो गई है। तो लिखते समय ध्यान रखिएगा कि टर्म प्रॉपर लिखी जाए, साइन की मिस्टेक ना हो, जैसा कि यहां हुआ। ठीक है, तो रैंडमली, और जब आपको लगे कि आपकी मिस्टेक नहीं मिल पा रही है लेकिन मिस्टेक है आपको लगे, तो उसे ढूंढने से अच्छा, अगर समय ज्यादा वेस्ट हो रहा है आपका, लग रहा है ऐसा कुछ ज्यादा प्रॉब्लम होगी, तो इतनी देर में आप काट के दोबारा कर दीजिए, सही आंसर आएगा। ये इसकी ट्रिक है। ओके, तो बने रहिए हमारे साथ, करते रहिए प्रैक्टिस। थैंक यू।